नतंज जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद ईरान के ताबड़तोड़ हमले। उराद में ईरानी मिसाइल हमला, 6 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज। उराद पर हमले के वक्त अलर्ट भी जारी न हो सका। इसराइल के जनूबी शहर डिमोना में मिसाइल हमला, 51 अफराद जख्मी। इसराइली शहर डिमोना में जौहरी प्लांट मौजूद है। हमले में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से हमला किया। ईरान के अमारात और कुवैत पर भी अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान हुकाम के मुताबिक इन अड्डों से ईरान पर हमले किए गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि हमले में जहाज का हमला महफूज रहा। पासदारान ने इनकलाब का इराद में 200 इसराइलियों की हलाकत का दावा, जबकि कहा कि इसराइल के आसमानों पर ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान ज्यादा जदीद निज़ाम के साथ कहर बरसाने को तैयार है। ईरानी हमलों का खौफ, इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों को छुट्टी दे दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। कहते हैं इसराइल के लिए आज की शाम इंतहाई मुश्किल है, दुश्मनों पर हमले जारी रखेंगे। ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है। नेतन्याहू का इमदादी फोर्सेस को मजीद मजबूत बनाने का फैसला। अमेरिका और इसराइल का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला। ईरान ने नतंज जौहरी तंसीबात को फजाई हमले में निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी। रूस की ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की मजम्मत। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि नतंज जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता साल जून में अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला किया था। नतंज, फर्दो और इस्फहान में तंसीबात को निशाना बनाया गया था। ईरान ने 48 घंटे में आबनाए होर्मज़ मुकम्मल न खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर कहा अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरान मुआहिदा चाहता है मगर हम तैयार नहीं। ईरान की क़यादत खत्म, बहरिया और फ़ज़ाइया तबाह, कोई दिफा बाकी नहीं। हम अपने अहदाफ शेड्यूल से पहले हासिल कर चुके हैं। ईरान ने अमरीकी सदर को भी खबरदार कर दिया। बिजली के निज़ाम को निशाना बनाने की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इसराइल से मुंसलिक तमाम तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने का ऐलान। ईरानी फौज की मरकज़ी कमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल कमांड के तर्जुमान का कहना है ईरान समंदरी पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तंसीबात को भी तबाह कर सकता है। फारस न्यूज़ एजेंसी का ईरानी कौमी इस्लामती काउंसिल के साबिक सरबराह का हवाला। रिपोर्ट के मुताबिक अली लारेजानी ने खबरदार किया था अगर ईरान के बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया गया तो पूरा खित्ता आधे घंटे में अंधेरे में डूब सकता है। सऊदी अरब का बड़ा सिफारती इक़दाम। सिफारतकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। फौजी अताशी समेत सिफारत खाने के 5 अरकान को मुल्क छोड़ने का कहा गया। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ईरान के इक़दाम के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी हमले खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। शहरी इलाकों और इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान जंग से सदर ट्रंप के इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर हो गई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के पास 3 सियासी सलाहियतें थीं जो ईरान पर हमले से मुतासिर हुई। पहली ताकत दुनिया पर अपना मौक़िफ़ तस्लीम करने की सलाहियत थी। दूसरी सलाहियत अपनी ताकत का बेशर्मी से इजहार और तीसरी सलाहियत रिपब्लिकन पार्टी पर उनका गलबा था। ये तीनों सलाहियतें मिड टर्म इलेक्शन में भी मुतासिर होने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग सिर्फ अस्करी तनाज़ा नहीं रही बल्कि अमरीका की अंदरूनी सियासत और आलमी क़यादत के तवाज़ुन को भी तब्दील कर रही है।
ईरान ने डेगो गार्शिया को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। सीनियर ईरानी एहलकार का अरब टीवी को इंटरव्यू में कहना था डेगो गार्शिया पर मिसाइल हमले के पीछे ईरान नहीं था। इजरायली आर्मी चीफ का कहना है ईरान ने डेगो गार्शिया पर हमले में बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर थी। ईरानी मिसाइल से यूरोप, एशिया और दीगर दर्जनों ममालिक खतरे की जद में आ सकते हैं। ईरानी मिसाइल लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहरों तक भी पहुंच सकते हैं। ईरानी सदर कहते हैं खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं, हमारा आपके साथ कोई तनाज़ा नहीं है। हमारे इख्तलाफात से सहूनी दुश्मन को फ़ायदा पहुंच रहा है। अल्लाह से दुआ है ईद उल फितर हमें मुत्तहिद रहने की ताकत दे। अमेरिका और ईरान में पैगामात का बिलवास्ता तबादला जारी है। अमेरिकी वेबसाइट का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र, कतर, बरतानिया पैदा कर रहे हैं। अमेरिका ईरानी मिसाइल प्रोग्राम 5 साल के लिए ख़त्म करना चाहता है। ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे वापस कर दे तो मुतालबा पूरा हो सकता है। रूस के सदर ने ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। व्लादिमीर पुतिन का ईरान से इजहार यकजहती काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दे दिया। रूसी सदर ने ईरानी क़यादत और अवाम को नौरोज़ की मुबारकबाद दी। कहा रूस ईरान के साथ है। अमेरिका और इसराइल के हमले मशरिक़ वस्ता के लिए संगीन खतरा है। मुश्किल वक्त में मॉस्को ईरान का काबिल एतमाद शराकतदार है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफाकाना कत्ल किया गया। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा आलमी तवानाई बहरान की वजह है। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अपने आवाम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरान का हमलों के दौरान आबना हॉर्मज़ पर बातचीत से इनकार। कहा अमेरिका और इसराइल के हमलों के दरमियान आबना हॉर्मज़ खोलने की बात नहीं हो सकती। दुनिया को ईरानी ताकत के साथ तबाराई तनसीबात गैर महफूज होने का अंदाज़ा हो चुका है। ईरान जापानी जहाज़ों को आबना हॉर्मज़ से गुजरने की इजाज़त देने के लिए तैयार। अब्बास इराक़ची ने जापानी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा आज ही नहीं, मुकम्मल, जामे और देरपा जंग बंदी चाहते हैं। ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करेंगे जिससे जंग मुकम्मल ख़त्म हो। कुछ ममालिक तनाज़ात का हल तलाश कर रहे हैं। लगता नहीं अमेरिका जारियत रोकने के लिए आमादा होगा। G7 ममालिक का ईरान से तमाम हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। कहा ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों के बिलाजवाज हमलों की मजम्मत करते हैं। इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। शहरियों और तबानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को खित्ते के सरबराहान मुमलिकत से रवाबित पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कौमी इत्तेफ़ाक़ राय और मौसर सफारती रवाबित के ज़रिए पाकिस्तान के मफादात का हर सतह पर दिफा किया जाए। दुश्मन अनासर की जानिब से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान पनाहगाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कुरम का दौरा। ईद उल फितर फौजी जवानों के साथ बनाई। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। कौम के दिफा में जवानों की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन गज़ब दिल हक में कामयाबियों पर फौजी जवानों की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। ऑपरेशनल कामयाबियों को शुहदा की कुर्बानियों का नतीजा करार दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल की कीमत में 76 और डीजल की कीमत में 177 रुपये इजाफा मुस्तरद किया। 45 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। अपने अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। तेल की कीमतें बढ़ने से अवाम की जिंदगियाँ मुतासिर हुई। अवाम से अपील है, किफ़ायत शारी और एतदाल से काम लें। हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। खलीज का बहरान मज़ीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। सूरत हाल बिगड़ती रही तो कीमतों में मज़ीद इजाफे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता।